सोशल मीडिया पर जादुई लोटा दिखाकर लाखों की ठगी करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से फर्जी एवं मूल आधार कार्ड के अलावा लोटा भी बरामद हुआ है। सिविल लाइंस कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहा शेखर चंद्र सयाल ने बताया, प्रभारी कोतवाली सिविल लाइन के निर्देशन में रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान उप निरीक्षक विपिन कुमार, हेड कांस्टेबल मनमोहन भंडारी व कांस्टेबल अनिल शर्मा रात्रि गश्त चेकिंग कर रहे थे। तभी नगर निगम से नहर पटरी से ए टू जेड की ओर जाने वाले रास्ते पर दो व्यक्तियों मुकीम पुत्र इलियास निवासी इकबालपुर कमेलपुर, सोयब पुत्र जमीर निवासी किशनपुर जमालपुर थाना भगवानपुर को हिरासत में लिया। पूछताछ व जामा तलाशी ली गई तो पता लगा उपरोक्त दोनों व्यक्ति ठग हैं जो फर्जी आधार कार्ड रखकर दूर दराज से लोगों को एक लोटा दिखाकर जादुई लोटा बताकर लाखों की धोखाधड़ी करते हैं, जिनके कब्जे से 2 कूट रचित आधार कार्ड, 2 मूल आधार कार्ड, 2 अदद पैन कार्ड, 1 अदद पीतल का लोटा काली टेप लगा बरामद हुआ, जिसके आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। ये ठगी का एक माध्यम है। हमारे एएसपी साहब जो अभी थाना रोटी को लीड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो आप कल गश्त में थे तो आपने देखा रात को 11 बजे के आसपास कहीं एक सुनसान जगह पर 2 बंदे बैठ करके किसी का वेट कर रहे हैं। आपने पूछताछ करी, जांच करी और उनसे सख्ती से जानना चाहा। उनका विचित्र सा सामान निकला जो टेप से लपेटा हुआ है, ब्लैक टेप से, काले रंग की टेप से। तो उसके बारे में पूछने पर इन्होंने वो बताते कि साहब ये वो लोटा है जिसको हम चमत्कारिक लोटा मान करके उन लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। कुछ इन्होंने वीडियो बनाई हुई है जिसको उन्होंने अपने घर में बैठ करके, या इनका जो मास्टरमाइंड इनका साथी है उसमें बैठ करके बनाया। वो वीडियो लोगों को भेजते कि देखिए साहब हमारे पास इस टाइप की चीज़ है और आप इसको खरीदेंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, धन धान्य जो भी ये अपनी एसओपी। किस तरह का लालच देते थे सर? ये लालच ये है कि अगर आप इसको खरीदेंगे तो ये विचित्र सामान है, इससे आपके घर में होने से सुख शांति आएंगी, पैसे आएगी, व्यापार में लाभ होगा, XYZ। तो ऐसे लोग इनकी कॉलिंग लिस्ट में होते हैं जो इस टाइप की चीज़ों पे विश्वास करते हैं। तो जब आपने पूरी जांच करी एसपी साहब ने, तो वास्तव में उनके मोबाइल से कई ऐसे वीडियो मिले जो इन्होंने अपने कस्टमर, अपने जिनको ये झांसे में लेना चाहते हैं उन तक पहुंचाए हैं। तो कल ये किसी का वेट कर रहे थे, तो अच्छी बात थी आपकी अलर्टनेस से ऐसा केस वर्कआउट हुआ। एक ठगी का एक नया पैटर्न लोगों तक जाएगा कि ऐसे भी उनको ठगा जा सकता है। तो आप लोगों को बुलाने का मकसद केवल ये था कि इस पैटर्न को हम आम जन तक पहुंचाएंगे तो लोग समझेंगे कि ये चमत्कार नहीं, किसी कोई हमारी ब्रेन को वॉश करके, हमारी उन छोटे लालचों को भुना करके हमको ट्रैप में ले रहा है। सर सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे। ये इनके पास नंबर होते हैं बाय द वे, क्योंकि कई सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे तक शेयर होती है। तो मैं बाय द वे नेट पे कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा हूँ कि चमत्कारी चीजें, तो उनको मालूम है कि ये बंदा सर्च कर रहा है, उन तक ये अप्रोच करेंगे। तो अब वो सोशल मीडिया का मैकेनिज्म आप समझते हैं कि उसमें अच्छी चीजें हैं तो बुरे लोग भी उसका यूज कर रहे हैं। क्या दो लोग थे सर या कुछ चेन जुड़ी है? अभी 2 लोग हैं। हमारा मानना है कि इसमें एक बड़ी चेन होगी जिसने इनको लोटा उपलब्ध कराया है, जिसने इस मैकेनिज्म में इनको ट्रेंड किया। वो बंदा अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है, हम उसके लिए काम करें। जल्दी वो बंदा हमारी गिरफ्त में आएगा तो मैं समझता हूँ हमारा केस और मजबूत और भी परतें इसमें। कितने लोग इनकी ठगी के शिकार हुए सर, ये कुछ पता? अब ये जो, चूंकि इनका कहना है कि इन्होंने पहली बार ऐसा किया, अब जो मेन मास्टरमाइंड था उसके अंदर ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं वो अभी हमारा विवेचना का विषय है, उसमें विवेचना की। जनता से क्या से ये कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां हम जानने की टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके कोई आपका नुकसान भी कर सकता है। हम हर ऐसे लालच में आने से पहले अलर्ट हुए। हम ये सोचें कि क्या पता कोई बंदा हमारी उस भल मनसा को कैश कर रहा हो, बिना वेरीफाई किए किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी अननोन व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है। और चमत्कार जैसी चीजें आज के युग में नहीं होती हैं, मेहनत से ही चीजें मिलती हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड है, एक 8वीं पास है और एक 5वीं पास है अभी, लेकिन ये इस मामले में ट्रेंड है कि कैसे लोगों के मन को पढ़ करके उनको ब्रेन को वॉश किया जाए। तो मेन चीज ये है कि हमने उसको समझना है कि कौन व्यक्ति सामने वाला मुझे किस मनसा से हमारे साथ काम कर रहा है। ऐसे छापेमारी होती रही थी, वो तो थोड़ा और सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी ये लुट्टे वाला जो प्रकरण है, इसमें
और छानबीन कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं और उनके बारे में जैसे अभी आपको दियाद सर ने बताया वैसे ही सारी चीज़ें। तो क्या सर आगे जो चेन जुड़ी है वहाँ तक पहुँच पाएंगे? अवश्य पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। तो इन लोगों का सिर्फ ठगी का शिकार कैसे बनते थे लोग? सॉरी, बाकायदा इन पे कंपनीज हैं, कंपनीज बनाते हैं लोग, उनके पास नंबर्स होते हैं, ऐसे व्यापारीज होते हैं जो कि इस विश्वास में रहते हैं कि उनका ट्रेड या व्यापार बढ़ जाएगा अगर वो कोई चमत्कारी लोटा या कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ उनको मिलेगी। और यहाँ तक कि इनसे पूछताछ के बाद ये भी सामने आया है कि 20-20 लाख रुपए में 200 रुपए का, 300 रुपए का पीतल का लोटा, तांबे का लोटा खरीद के ये लोग बेचते हैं। ये जादुई जैसे पुराने प्रकरण आए हैं बंगाल में, बिहार में, राइस पुलिंग स्कैम से रिलेटेड ही ये प्रकरण है। राइस पुलिंग स्कैम इसको बोलते हैं इन जनरल।